नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच। और आज मैं आपको 3 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। जब से मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि मैं 3-4 दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। और का रीज़न है कि मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हूँ और इसी को समझने में टाइम लग रहा था। मेडिकल हेल्प के लिए कुछ मेडिकेशंस ऐसे चालू थे जिसकी नीड बहुत आ रही थी, लेकिन आज मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और मैंने सोचा कि एक वीडियो अपन बना के डालते हैं। तो जो कोविड-19 है, इसके लिए अभी मेरी जर्नी शुरू ही हुई है, लेकिन 3 दिन की जर्नी में जो मुझे समझ आया कि हमारे लिए इम्यून सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है। अब चूंकि मेडिकल साइंस इस समय मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है और फिर भी लकीली इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छी है, मेरी इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो समझ आई है, मेडिसिन अपनी जगह है, मेडिसिन सब तरह की क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है पेशेंट्स के साथ और वो हम ले भी रहे हैं। जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि वो खुद भी श्योर नहीं है, वो खुद भी बहुत अलर्ट होते हैं जब पेशेंट उनके पास जाता है। वो कहते हैं कि आप अपनी मेडिसिन को जैसा कहा गया वैसे करिए और डाइट और लिक्विड्स का बहुत ध्यान दीजिए। तो ना ही सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि और जो लोग अभी स्वस्थ हैं, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट्स का और अपने लिक्विड क्या ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ जो सामने आई है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप थोड़ा सा मूव करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं और बिस्तर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉट जाके कहीं भी अटकता है, जो सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या किसी की रोशनी दिखनी कम हो रही है, तो जब वो ब्लड क्लॉट सामने आ जाता है, उस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। इससे बचने का एक ही तरीका है, मेडिसिन से डॉक्टर देते ही हैं, लेकिन आप अपने आप को मूवमेंट में रखिए। मूवमेंट में रखने से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और हमें ये जो स्ट्रोक्स आने के या कहीं विजन में प्रॉब्लम आती है, उसमें वो चीज़ें नहीं आती है। अब मेरे साथ क्या इशू है, मेरे साथ कोई इस तरह का इशू नहीं है कि मुझे ज़रा भी एंजाइटी में जाने की ज़रूरत है या फियर में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बेटा है वो भी मेरे साथ है, हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या है, हम जब रूम शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास एक इंसान दिखता है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आपके घर में या आप पॉजिटिव होते हैं तो आप ऐसे रूम में आइसोलेट करिए जहाँ पे एम्पल लाइट हो, रोशनी हो, हवा हो, क्योंकि बड़ा अगर डार्क अंधेरा सा रूम है तो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो आपको कपड़े भी खुद ही धोने हैं, आपके बर्तनों को भी अलग रखना है, सब चीज़ों को आइसोलेशन में रखना है, तो अपने आप खुद ही केयर करनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरल सनलाइट आती रहे, लाइट रहे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा हम इसमें डर गए थे, जो 5-6 महीनों में और लॉकडाउन के टाइम पे पेंडेमिक के बारे में जो बताया जा रहा था, जिस तरह से पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा था, वो उतना डर बाकी रहा नहीं है। सिर्फ हमें वो जो पीरियड है वो समझ देके गया है कि हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। अब आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं और डिप्रेशन में जाएं और आपको समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है। आप अपने पास अभी गैजेट्स हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हमें वो लोनलीनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम सो जाएंगे रात को तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर है, कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब अंधेरे में हम जागते हैं, सोचते हैं, तो पता नहीं आगे पीछे की बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और एक एंजाइटी में जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर स्लीप पैटर्न। जितना आप रात को प्रॉपर स्लीप रहेंगे, इसलिए गैजेट से रात को दूर रहिए। रात को अपने फ़ोन को साइड में रखना ही सबसे बेटर है, क्योंकि अगर नींद आ जाएगी ना तो सुबह आपका दिन फ्रेश अपने आप होगा और आपकी हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी पुख्ता दवाई नहीं है जो हम जिससे ठीक जल्दी से ठीक हो जाए। अब मेरे को क्या सिम्टम हुए, मुझे 3 दिन पहले जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में वीडियो बना रही थी तो मेरे गले में ऐसे मैंने 2-3 बार करा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे बोलने में इतनी डिफिकल्टी क्यों आ रही है, पर मुझे तब समझ में नहीं आया। एक दिन निकलने के बाद सुबह जब मैं उठी, थोड़ा कंजेस्टेड था, टायर्डनेस थी, फीवर थर्मामीटर में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी फीवरिश महसूस कर रही थी और बदन में थोड़ा दर्द था। हमने टेस्ट कराया दोनों ने जाके और हम पॉजिटिव आए। हमने तभी आइसोलेशन में अपने को रख लिया है। अब आइसोलेशन में रखने का फ़ायदा ये है कि भाई सारे घर के लोग इससे बच जाते हैं,
क्योंकि ये जर्नी है इमोशनल ट्रॉमा की, ये जर्नी है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी समय खराब होती है अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ध्यान रखें। मेडिसिन अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए भी और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो ट्रॉमा होता है आफ्टर पोस्ट कोविड ट्रॉमा भी काफ़ी आपको एंजाइटी में लेके जाता है। तो ज़रूरी है आप अपनी डाइट को बहुत प्रॉपर रखिए, बार बार लिक्विड्स लेते रहिए और साथ में आप अगर हेल्दी हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करिए। मेक इट अ हैबिट टू एक्सरसाइज। शायद हम लोग इसलिए फिट हैं क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। कम वॉट में चाहे 10 मिनट्स का टाइम मिले, आई डू सम एक्सरसाइज जिसमें मेरा हार्ट रेट ऊपर जाता है। तो अगर आप ये अभी भी आदत डाल लें तो अच्छा रहेगा। और इस समय भी जब हम कोविड से मैं डील कर रही हूँ तो मैं अपने आप को मूवमेंट में रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ? क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उससे बचा जा सकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में रहे ना, लाइट अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो ये मूड को भी लिफ्ट कर देती है जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा आपके ब्लड क्लॉटिंग से भी बचते हैं। और आजकल तो सीवियर बड़े से बड़े ऑपरेशन सर्जरी के बाद भी अगला दिन खड़ा कर देते हैं ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में हेल्दी ब्लड जाए और हम जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये तो हमारे हाथ में, डॉक्टर के हाथ में सिर्फ मेडिसिन देना है। तो अगर हम डॉक्टर्स की मेडिसिन पे चलेंगे तो सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। हमारे ऊपर हम कैसे अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पे, वो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है? लोनलीनेस का। लोग अकेलेपन से डरते हैं, अकेले हो जाएंगे लेकिन मेरे साथ ऐसा फैक्टर नहीं है। फिर भी आप कोशिश करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, किसी से बात करिए और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं फ़ोन पे आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह में, ताकि आप कॉमेडी अगर मूवी देखते हैं तो आप जब हंसते हैं तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एज इट इज सेड। तो वो जो अंदर के हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होते हैं और पॉजिटिव नोट पे जाते हैं और हीलिंग फटाफट शुरू हो जाती है। इट इज़ व्हाट आवर माइंड सेंड सिग्नल्स टू द बॉडी। हमारे हार्मोन्स को माइंड सिग्नल भेजता है, तो क्या हम थॉट्स और फीलिंग्स में उसको सिग्नल देते हैं, उसके बाद वो बॉडी को क्या सिग्नल देता है। इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। तो क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं और एक कोविड एक आए 15 दिन का एक छोटी सी एक पीरियड है आके निकल जाए, वो चाहते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट लाइफ में आगे तक रहता है, बार बार रिलैप्स नहीं हो रही है चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को, स्लीप पैटर्न इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और अपने आप को थोड़ा हेल्दी मोटिवेटेड रहे। लोग इतने डरे हुए हैं, आज मेरे पास फोन आते हैं तो वो डरे हुए हैं। कल मैं भी डरी हुई थी, लेकिन आज जब हम इस सिचुएशन में तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है। अगर हम उसको कर लेते हैं और लंग्स तक नहीं आने देते हैं, यानी पहले ही डॉक्टर को दिखा देते हैं, जो भी वो दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, सिर्फ उनको फॉलो करना है क्या वो डॉक्टर्स हमें दे रहे हैं। बिकॉज हमसे तो बेटर ही जानते हैं वो, और जब वो बेटर जानते हैं तो वो हमें बेटर ही जो बेस्ट अवेलेबल उनके पास मेडिसिन है वही हमें रिकमेंड करेंगे। तो स्टीम लेने के लिए बोला गया, गागल्स करने के लिए बोला गया, डाइट प्रॉपर रखने के लिए बोला गया, फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया। और जो मुझे लगता है अपने माइंड कंट्रोल पे, अगर आपको ज़रा भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसको उठा के आप साइड में रख के कुछ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर माइंडफुलनेस के साथ अपने थॉट को लेके जाइए। अगर बॉडी में कोई एक एंड पेन है, वहाँ से निकाल के उस पेन में कुछ अच्छी चीज़ देखिए। ये मेरे लिए कहना आसान है, बट इट इज़ अगेन माइंडफुलनेस, और ऐसा करने से चीज़ें आपके हाथों में आ जाती है। आप एलिवेटेड महसूस करते हैं फ्रॉम इनसाइड। जब आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से स्ट्रांग रहने की कोशिश करेंगे, इससे आप फटाफट बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो थी मेरी, जो मैंने 3 दिन से वीडियोस नहीं डाले आपको बताने का, जो मेरा 3 दिन का एक्सपीरियंस था, मैं शेयर करना चाह रही थी कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माइल्ड है, मैं एस्थमेटिक हूँ, थोड़ा मैं मेडिसिन ले रही हूँ, पर ऐसा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस समय तो बहुत ही माइल्ड चल रहा है। आप अपने हाथों से चीज़ें बिल्कुल मत खराब करिए, फटाफट डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन लीजिए। जो पेन है उसको बेयर करिए, मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, डाइट लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सरसाइज करना, ब्रेथ वर्क करना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए दवाई लेना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, माइंड को भी लगेगा हम ठीक हैं। बॉडी को जो सिग्नल और माइंड को जो सिग्नल देंगे, बॉडी माइंड हमारी वो सिग्नल मान लेगी। सो बी हैप्पी, स्टे सेफ and do exercise, eat well, sleep well, make your immune system very strong. And before I sign off, please don't forget to subscribe my channel. Thank you.